इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले कुछ समय से एक समय अंतराल आ गया था। अब हम पुनः व्यवस्थित करते हुए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि आय में परिवर्तन तथा तटस्थता वक्र। आय में परिवर्तन के कारण या आय में होने वाले परिवर्तन का रेखांकित चित्रण हम तटस्थता वक्र में कर सकते हैं तथा उसे हम आय प्रभाव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अपना चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध करता हूं कि वे पूरी इस श्रृंखला की हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और मित्रों को भी बताएं जिससे कि वो लाभान्वित हो सकें। हम यहाँ शुरू करते हैं कि आय प्रभाव किसे कहेंगे। तो आय प्रभाव के लिए हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के इष्टतम उपभोग संयोजन में, यानी कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण हम यह तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के संदर्भ में है या दो वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में ही यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, तो उनका अनुकूलतम उपभोग का संयोजन, यानी कि वो अगर आय वृद्धि से पहले दोनों वस्तुओं की किन मात्राओं को उपभोग कर रहा था तथा उसके पश्चात यदि आय में परिवर्तन हो जाता है तो वह अपनी उपभोग प्रवृत्ति में किस प्रकार से परिवर्तन करता है, ये सभी घटक या तथ्य हमें आय प्रभाव बताता है। तो पुनः आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के इष्टतम उपभोग संयोजन में परिवर्तन का प्रदर्शन तथा उसके द्वारा क्रय की गई मात्रा में परिवर्तन का प्रदर्शन, जबकि कब वस्तु या सेवा जो हम ले रहे हैं X अथवा Y या दोनों की कीमतें अपरिवर्तित रहे। आय प्रभाव का अगर हमें देखना है अध्ययन, तो हमें दोनों वस्तुओं की कीमतों को अवश्य ही स्थिर रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कीमत रेखा में एक समानांतर मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ या सीधी तरफ अभिव्यक्ति होगी। अन्य शब्दों में, क्योंकि मैं पुनः बार बार आपसे यही बात कहता हूं कि कभी कभी कुछ शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और विद्यार्थी उसमें असमंजस्य की स्थिति में आ जाता है कि वो क्या लिखे क्या न लिखे। तो इसीलिए यहाँ हमेशा मेरा यह प्रयास रहता है कि शब्दों का चयन परीक्षा में अनुकूलतम अंक प्राप्त करने के दृष्टिकोण से हो। चलिए हम शुरू करते हैं। अतः आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु या सेवा की मात्रा में परिवर्तन है, जो कि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें अपरिवर्तित या स्थिर रहती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों वस्तु नहीं बोला, यहाँ एक वस्तु बोला। तो उपभोक्ता हम एक सरल स्पष्टीकरण में हम उपभोक्ता की एक वस्तु के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं और दोनों वस्तुओं के विषय में भी हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आय प्रभाव मांगी मात्रा में परिवर्तन है। बहुत साधारण शब्दों में आपसे कहा जाए 10 शब्द में 20 में लिखिए तो आय प्रभाव मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है, जो कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जबकि वस्तुओं की कीमत क्या होती हैं, स्थिर रहती हैं। तो ये बिल्कुल साधारण शब्द हैं जिनमें आप एग्जामिनेशन में अपना अच्छी तरीके से स्पष्ट या लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या है कि जब आप वेरी शॉर्ट, यानी कि वेरी शॉर्ट से शॉर्ट के क्वेश्चंस या आंसर्स में आते हैं, तो कभी आपको कुछ उस विधि या उस
जो अध्ययन है उसको किन किन ने या किन ऑथर्स ने किया उनको भी कभी कभी बताना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि आय प्रभाव, हिग्स ने आय प्रभाव बोला, डायरेक्ट बोला कि भाई हम इस चेंज को क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट। पर शुल्ट्ज ने इसको क्या बोला, अप्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, इसको हम इनकम इफेक्ट कह सकते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट इफेक्ट कह सकते हैं। और अगर एग्जामिनेशन में इस तरह से प्रश्न आ जाए कि यदि आय में परिवर्तन हो और वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो तो उसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, वहाँ डायरेक्ट इनकम इफेक्ट ना लिख के क्या लिख दिया, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिग्स ने बहुत साधारण शब्दों में कहा, मैं ये हिग्स की बुक से ही हिंदी में इसका रूपांतरण करने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर पृष्ठ संख्या वगैरह किसी का उल्लेख नहीं किया। तो हिग्स ने क्या कहा, आय प्रभाव मांग की मात्रा, ठीक है, उस परिवर्तन को कहा जाता है, आय प्रभाव मांग की मात्रा में परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णतः आय में परिवर्तन के, किसमें, आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जबकि वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। पुनः आय प्रभाव को रेखा चित्र द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वह जो रेखा चित्र द्वारा जब हम आय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं कि आय प्रभाव किस प्रकार की प्रवृत्ति रख रहा है या किस प्रकार का परिवर्तन रख रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति हम या उसका एक्सप्लेनेशन किससे करते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र द्वारा करते हैं, जिसको हम आने वाली वीडियो में सम्मिलित कर रहे हैं। आप लगातार इनको देखते रहिएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखेंगे, जब भी आप तथ्य के बारे में या विषय के बारे में, कंटेंट के बारे में समझ पाएंगे, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में सफलता मिल सके। धन्यवाद।